नमस्ते। इस वीडियो में आप जॉली फोनिक्स ग्रुप 2 की साउंड्स को पढ़ाने का तरीका देखेंगे, डे वाइज लेसन प्लान देखेंगे, कौन सी साउंड कैसे इंट्रोड्यूस करानी है, उसके साथ वर्कशीट्स कैसे करानी है, एक्टिविटीज़ कैसे करानी है, ये पूरा आप डिटेल में देखेंगे। इस चैनल पे फोनिक्स के लिए वीडियो सीरीज़ चल रही है, मतलब सारे साउंड्स उनको पढ़ाने का तरीका अपनी 4 साल की बच्ची के साथ मैंने वो एक्टिविटीज़ करते हुए भी दिखाई है। तो ये सारे वीडियोज़ आपको इस आई बटन में दी हुई प्लेलिस्ट में क्लिक करने पे मिल जाएंगे, उनको ज़रूर देखिएगा। ये है ग्रुप 2 के साउंड्स ड। ये हैं 6 साउंड्स। अब आप बोलेंगे कि ये तो 7 लेटर्स दिख रहे हैं, 6 साउंड्स कैसे? वो इसलिए क्योंकि ये सी और के इनका साउंड एक ही होता है, क क। डे 7 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो पहली 6 साउंड्स हैं स, आ, ट, प, न, ए, ये ग्रुप 1 में आती हैं और इनको हम ऑलरेडी करा चुके हैं, यानी 6 दिन का लेसन प्लान आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। तो आज है बच्चे को पढ़ाने का 7वां दिन, यानी कि डे 7। अब आपको कैसे शुरुआत करनी है? पहले तो पिछले साउंड्स रिवाइज करानी है, उसके बाद आज का साउंड जो है क, उसको इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस करने के लिए जॉली फोनिक्स की स्टोरीज़ हैं, आप नेट पे देख के बच्चे को वो पढ़ा सकते हैं। उसके जिंगल्स हैं, यानी कि छोटे छोटे राइम्स हैं, वो पढ़ा सकते हैं। अपनी स्टोरी बना सकते हैं। प्रिटेंड प्ले करने के लिए बैठ जाइए, मतलब बच्चे को ये मत बोलिए कि आओ मैं तुम्हें पढ़ाई कराता हूँ, बच्चे के साथ बोलिए आओ हम लोग गेम खेलते हैं। एक्शन है क क क, साउंड है क, तो आपके गले से आएगी। बच्चे से कहिए कि मुंह पूरा नहीं खोले, मुंह थोड़ा सा ही खोलना है और गले से साउंड निकाले, क क। प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह की वर्कशीट्स बना सकते हैं घर पे आसानी से। सी और के साथ में लिखा है, साथ में कुछ पिक्चर्स हैं और मैच द पिक्चर्स बिगनिंग विद द क साउंड। तो जो पिक्चर्स क साउंड से बिगिन हो रही हैं वो इस पे मैच करना है। राशि, here are some objects. Okay, here are few objects. आपको बताना है क साउंड किन ऑब्जेक्ट्स में आ रही है। ओके, लुक हियर, इट कैन बी इन द बिगनिंग, इन द मिडल और इन द एंड, कहीं पे भी हो सकता है, बस आपको क साउंड ढूंढना है। अब उसको हम बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे लिखना। तो पहले डॉटेड इस तरीके से इसी तरह की नोटबुक में दीजिए और बच्चे से कहिए कि ऐसे वो पहले ट्रेस करे और ट्रेस करने के बाद फिर उसको बिना डॉट्स बनाए दीजिए, डायरेक्ट वो लिखे। ऐसे ही क, ये वाला भी है, ये देखिए इस तरीके से दीजिए और ऐसे वो ट्रेस करे। अगर बच्चा कर्सिव लिखना सीख रहा है, आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, देखिए मेरी बेटी 4 साल की है, मैंने उसके साथ अभी कर्सिव स्टार्ट नहीं करी है, तो मैं उसको ऐसे सिंपल प्रिंट लेटर्स ही देती हूँ। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, फोनिक्स सीख रहा है, साथ में कर्सिव भी सीख रहा है, तो आप उसको ये दे सकते हैं, कर्सिव दे सकते हैं, ऐसे सी बनवा सकते हैं। एक बार आपका बच्चा इस तरीके से बड़ा बड़ा लिखना सीख जाएगा तो आप 4 लाइन्स पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, धीरे से ट्रांजिशन कर सकते हैं। आपने बच्चे को साउंड इंट्रोड्यूस करा दिया, वर्कशीट और एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रैक्टिस करा दी, लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब उसको ब्लेंडिंग प्रैक्टिस भी शुरू कर दीजिए। तो सिर्फ शुरुआत में 2 लेटर वर्ड्स ही दे, जैसे क, आ, क्या, क, ए, कि। इससे क्या होगा, मतलब 3 लेटर वर्ड्स अभी नहीं दीजिए, पहले 2 लेटर से शुरुआत करके बच्चे को आसान लेवल से डिफ़िकल्ट लेवल पे ले जाइए। एक बार बच्चा ये दोनों ब्लेंड करने लगा, फिर आप उसको ऐसे लिख के दे सकते हैं और पूछ सकते हैं क, इ, ट। और जैसे पहले मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, हर साउंड के लिए बच्चे से एक फिंगर उठाने को कहिए, क, इ, ट, क, इ, ट, किट। और जब ऑडिटरी ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो फिंगर उठाने को, और बच्चे के सामने है तो बच्चे से कहिए कि डॉट के ऊपर ऐसे उंगली रखे हर साउंड के साथ, क, इ, ट, क, इ, ट, किट। जैसे कि इस ग्रुप में ये सी और के हम बच्चे को साथ में पढ़ा रहे हैं, तो ये भी समझाइए कि जब भी किसी वर्ड में ये दोनों लेटर्स साथ में आते हैं तो हम साउंड एक ही बार बोलते हैं, 2 बार नहीं बोलते हैं। यानी क 2 बार नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक बार बोलेंगे क। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है डक, तो ड अ क, ड अ क, डक। सिमिलरली पिक, PICK, पिक, तो प इ क, पिक। जितने भी वर्ड्स इन साउंड से शुरू होते हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यानी पूरा वर्ड बैंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से वर्ड्स देखकर बच्चे को ब्लेंडिंग प्रैक्टिस करा सकते हैं।
Eggs in the pan, eggs in the pan, eggs in the pan, we crack the eggs like this, ये है जॉली फोनिक्स की पोएम यानी कि जॉली जिंगल, जो मैं अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इस तरह की पोएम्स होती हैं। आप इस तरीके से साउंड इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और बच्चे को याद रहते हैं साउंड्स। तो आज का यानी डे 8 का साउंड है ए, एक्शन है ए, जैसे कि आप एग तोड़ रहे हो। ये वर्कशीट एग, एल्बो, एलिफेंट, एंड दिस इज अ बी। तो ये तो नहीं मैच होगा इससे, एंड दिस इज़ अ पिरामिड, ये भी मैच नहीं होगा। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ई लेटर से शुरू तो होते हैं बट उनकी साउंड ए नहीं आती है, और ऐसे वर्ड्स हमें एग्जाम्पल में नहीं लेने हैं। जैसे ईयर, तो ई से शुरू तो हो रहा है बट साउंड भी ई ही आ रही है, तो हम इसको एग्जाम्पल में अभी बच्चे को नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन है फोनिक्स के रूल का। ये हम बाद में उसको दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे। तो हम एलिफेंट, एल्बो, एग, इंजन, ये इस तरीके के एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब आती है फॉर्मेशन की बारी। फॉर्मेशन के लिए हम बच्चे को ऐसे बोलेंगे, जॉली फोनिक्स की लैंग्वेज में ये है कि ये दिस इज़ ऑल्सो अ कैटरपिलर सी। कैटरपिलर सी के जैसा ही बनता है, उसी तरीके से होता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, या तो बच्चे को हम यहाँ डॉट दे रहे थे या बच्चे को यहाँ ऊपर डॉट दे रहे थे। जैसे 4 लाइन में भी या तो हम ब्लू लाइन पे डॉट देते हैं या तो हम रेड लाइन पे डॉट देते हैं, लेकिन इसमें हमें बच्चे को जो डॉट देना है वो है बीच में, यहाँ नहीं बीच में, यानी ये दोनों लाइंस के बीच में। ऐसा इसलिए क्योंकि ए जो होता है वो इस तरीके से जाता है और ऐसे जाता है। तो बच्चे को हमें ये बताना है कि यहाँ से आप शुरू करो और नीचे से सर्कल नहीं करो, ऐसे स्ट्रेट ले जाओ और ऐसे बनाओ। एक्टिविटी में मैंने ये इस बार नेस्टिंग एग से करी। मेरे पास ये एग्स थे और इन एग से बहुत सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं किस तरीके से ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा एक गेम ऑप्शन है, टॉय ऑप्शन है। तो क्या किया कि हर एग में मैंने 2 चिट्स रख दी। ये देखिए 2 चिट्स हैं, और अपनी बेटी को बोला कि कोई भी एग आप चूज़ करो और दोनों चिट्स निकाल के वर्ड को ब्लेंड करने की कोशिश करो, और अगर आपने सही दोनों वर्ड्स सही ब्लेंड करके पढ़ लिए तो ये एग जो हो जाएगा आपका, और अगर नहीं पढ़ पाई तो मेरा। तो जो भी जिसके पास भी ज़्यादा एग्स होंगे वो विनर होगा। और अगर आपको ये गेम देखना है किस तरीके से खेला मैंने अपने 4 साल की बेटी के साथ, इनफैक्ट सारी एक्टिविटीज़ जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ प्लस वर्कशीट्स, वो सारे उस वीडियो में शेयर करी हैं मैंने, उसके लिए मतलब एक अलग वीडियो बनाया है। अभी तक हम लोग फोकस कर रहे थे बिगनिंग साउंड पे, जैसे बोल रहे थे एग, एलिफेंट। अब हमें बच्चे को जब आप प्रैक्टिस कराएंगे, मतलब ऑडिटरी ब्लेंडिंग कराएंगे, जैसे आपने कोई वर्ड बोला, आपने बोला सेट, तो बच्चे से पूछिए कि ए जो साउंड है वो कहाँ आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है यानी कि बिगनिंग में आ रहा है, मिडल में आ रहा है या एंड में आ रहा है। तो अब हमें बच्चे को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर ले जाना है, यानी हमें सिर्फ बिगिनिंग साउंड नहीं, हमें पूरे वर्ड में कोशिश करनी है बच्चा ध्यान से साउंड सुने जो पूछी जा रही है और उसकी पोजीशन भी बताए। आपने साउंड इंट्रोड्यूस किया, उसको लेटर फॉर्मेशन बताया, फिर आपने एक्टिविटी करी और ब्लेंडिंग भी कराई। अब हम उसको डिक्टेशन भी देते जाएंगे, यानी डे 8 पे आपको इतनी चीज़ें करनी है। तो डिक्टेशन में आप सिंपल से शुरुआत करिए, सिर्फ साउंड का डिक्टेशन दीजिए, पिछले साउंड्स का। आप उसको पूछ सकते हैं कि ओके क, कैन यू राइट क, कैन यू राइट स, कैन यू राइट, इस तरीके से 3-4 साउंड्स दीजिए और उसको लिखने को बोलिए। उसके बाद आप वर्ड भी दे सकते हैं। आपने बोला सेट, और जल्दी मत बोलिए सेट, लिख के दिखाओ, नहीं सेट। शुरुआत में आपको बच्चे को थोड़ा हिंट देना पड़ेगा। सेट, आप सेट लिख सकते हो तो बच्चा साउंड मतलब ये वर्ड्स लिखने की कोशिश करेगा। इंट्रोड्यूस कराना है साउंड, यानी कि एच और साउंड है और एक्शन है। जैसे बच्चे से कहिए कि जब बहुत रेस लगाते हो या आप रेस लगाने बैठ जाइए, थोड़ा भाग दौड़ करिए और आप ऐसे करिए बहुत थक गए हैं, तो जैसे होता है ना, वो साउंड बच्चे को बताना है। याद रखिए ह नहीं है। मैंने कई फोनिक्स के वीडियोस देखे हैं जिसमें ह साउंड बोलते हैं बट साउंड होता है गले से। उसको ट्रेस करने को बोले और उसके बाद उसका ट्रांजिशन करें इस तरह की नोटबुक में।
जैसे मैंने यहाँ पे एक हैन बना के दे दिया पेपर पे और यहाँ पे लिख दिया रेड हैन। ये सारे देखिए वही लेटर्स हैं, वही साउंड्स हैं जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ चुका है। तो बच्चे से कहिए, कोशिश करे कि पढ़ने की क्या लिखा है। मेरी बेटी ने पढ़ दिया रेड हैन, फिर मैंने बोला ओके रेड कलर का हैन है, तो उसने रेड कलर किया। आपको अगर ये देखना है एक्टिविटी तो आप वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने अपनी बेटी के साथ एक्टिविटीज़ बनाई हैं। ब्लेंडिंग कराइए 3 लेटर वर्ड से, CVC वर्ड से, जैसे कि hen, hat, hip, और पूरा वर्ड बैंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से चेक कर लीजिएगा और ब्लेंडिंग कराइए। hen। डे 10 अगेन हम लोग रिविजन से स्टार्ट करेंगे, तो आप पिछले साउंड्स रिवाइज कराइए, कुछ ब्लेंडिंग कराइए। शुरुआत में ही ब्लेंडिंग एक्टिविटीज़ लेनी है तो ब्लेंडिंग एक्टिविटीज़ ले लीजिए, उसके बाद साउंड इंट्रोड्यूस करिए। तो डे 10 का साउंड है र नहीं, हम बात कर रहे हैं आर की, और साउंड होता है ये दोनों दांत आपस में मिला लीजिए, अपर टीथ एंड लोअर टीथ ऐसे, और फिर एक्शन है और ये एक्शन क्यों है, क्योंकि जॉली फॉनिक्स में एक स्टोरी है कि एक पपी होता है, एक लड़का होता है, वो पपी लाता है और वो पपी को छोड़ देता है। जब वो वापस रूम में आता है तो पपी ने रैग्स जो होते हैं वो पकड़ा होता है, एक ब्लैंकेट सा पकड़ा होता है, और वो ऐसे करके और वो लड़का खींच रहा होता है बट वो पपी छोड़ नहीं रहा होता है और आवाज़ आती है ये है वर्कशीट रास्पबेरी रोप। और इस सारी वर्कशीट्स जो मैं आज दिखाऊंगी, करीब 10 वर्कशीट्स हैं, वो सब आपको वर्कशीट्स वाले वीडियो में मिल जाएगी। एक्टिविटी में आप रेनबो बनवा सकते हैं, रेनबो, उसको कलर करा सकते हैं, कोलाज बना सकते हैं, पेंट करा सकते हैं। मैंने अपनी बेटी को ये रॉकेट बना मतलब फ़ोन पे दिखा दिया था और उसने मेरी हेल्प से, मैंने ये ओवल बना दिया था, बाकी उसने खुद ही बनाया है, कलर किया है, तो उसने ये रॉकेट बनाया। और उसके बाद हम लोगों ने खेला था एक गेम, वो गेम ब्लेंडिंग के साथ मिला हुआ है। जैसे मैंने लिख दिया रैट और रिप, ऐसे 2 वर्ड्स लिख दिए। अब अपनी बेटी को बोला कि जो भी मैं बोल रही हूँ आपको उस वर्ड पे अपने रॉकेट को लैंड कराना है। तो जैसे मैंने बोला रैट, वो इन दोनों को ध्यान से देखेगी, पढ़ने की कोशिश करेगी और उसके बाद उसको रॉकेट को 3, 2 गो ज़ूम ऐसे करके सही वर्ड पे लैंड कराना है। ये एक्टिविटी भी आप एक्टिविटीज़ वाले वीडियो में देख सकते हैं। डिक्टेशन भी देना शुरू करिए एज़ यूजुअल, थोड़ी साउंड्स दीजिए, फिर उसके बाद सिंपल से वर्ड्स दीजिए और बच्चे से कहिए कि कोशिश करें लिखने के लिए। तो हमें क्या क्या कराना है, साउंड वाले दिन यानी डे 10 वाले दिन बच्चे को रिवीजन कराना है, साउंड इंट्रोड्यूस करानी है, लेटर फॉर्मेशन कराना है, एक्टिविटी करानी है, वर्कशीट करानी है और उसके बाद थोड़ी सी ब्लेंडिंग करानी है और डिक्टेशन कराना है। और पूरे दिन में आप एक साथ अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो प्लीज़ फोर्स मत करिए उसको एक साथ करने के लिए, या तो दिन में 2 बार कराइए। और अगर वो भी नहीं कर रहा है, क्योंकि कई बार होता है बच्चे बहुत मूडी होते हैं, तो आप 2 दिन में करा सकते हैं। एक दिन आप साउंड इंट्रोड्यूस करा के और ये लेटर फॉर्मेशन करा सकते हैं, प्लस ऑडिटरी ब्लेंडिंग करा सकते हैं, यानी पढ़ना नहीं है बच्चे को, आप कोई भी वर्ड बोलिए और बच्चा उसको मतलब पहचानेगा। जैसे कि आपने बोला बच्चा पहचानेगा रैन। और उसके बाद नेक्स्ट डे आप ये करा सकते हैं, ये एक्टिविटीज़ करा सकते हैं और डिक्टेशन दे सकते हैं। डे 11 अगेन स्टार्ट्स विथ रिविजन ऑफ प्रीवियस साउंड्स। आप पिछले साउंड्स रिवाइज कराइए, थोड़े से वर्ड्स लेके बैठ जाइए, ब्लेंडिंग करा लीजिए चाहे तो, और उसके बाद साउंड इंट्रोड्यूस कराइए। यानी कि हम बात कर रहे हैं एम की, और एम की साउंड होती है दोनों लिप्स को ज्वाइन करिए, म नहीं बोलना है और इंट्रोड्यूस कैसे कराना है, बच्चे का कुछ फेवरेट बना दीजिए खाने को, और जब बच्चा खा लेगा तो उसके बाद उससे कहिए अपना स्टमक ऐसे करो, टेस्टी था ना, यमी था ना, का फॉर्मेशन है इस तरीके से, डॉटेड लाइन पे आप ऐसे दीजिए। और जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये तो प्रिंट लेटर्स हैं, आप अगर उसको कर्सिव सिखा रहे हैं तो आप उसको कर्सिव भी दे सकते हैं, मतलब कर्सिव लेटर फॉर्मेशन दे सकते हैं। की एक्टिविटी मैंने थोड़ी इंटरेस्टिंग अलग सी करी थी अपनी बेटी के साथ, आप वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए और अपनी बेटी को बोला इन सब के आंसर्स जो हैं वो साउंड से ही शुरू होते हैं, तो सोच के वही आंसर देना जिसका
साउंड से शुरुआत हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको एक क्वेश्चन पूछा, विच एनिमल लाइक्स टू ईट बनानाज। तो एलिफेंट भी हो सकता है और मंकी भी हो सकता है, लेकिन उसको साउंड वाला ही आंसर देना था, तो उसने बोला मंकी। और एक और क्वेश्चन, विच इंसेक्ट बाइट्स अस व्हेन वी स्लीप। हमें कौन सा कीड़ा काटता है जब हम सोते हैं, खुजली होती है? मॉस्किटो। वर्कशीट, मनी, मार्बल, मून, ये शुगर केन, ये नहीं होगा, मॉथ। नाउ कम्स डे 12, यानी कि इस सेकेंड ग्रुप की लास्ट साउंड पढ़ाने का दिन। डे 12 में आप स्टार्ट रिवीजन से करिए, और नेक्स्ट जो अब लास्ट साउंड है जो इंट्रोड्यूस करनी है वो है ड। बच्चे से कहिए कि आओ ड्रम बजाते हैं, अगर टॉय ड्रम हो तो ड्रम लेके बैठ जाइए, या कहिए कि प्रिटेंड करो कि तुम्हारे पास एक ड्रम है, अब उस ड्रम को कैसे बजाओगे? ड ड ड ड। तो एक्शन और साउंड हो गया ड ड ड ड। और ये हिंदी के ड से डिफरेंट है। हिंदी में हम ड बोलते हैं तो टंग को काफ़ी पीछे ले जाते हैं, अपनी जीभ को आप नोटिस करिए पीछे ले जाते हैं, ड। लेकिन हमें ये जो इंग्लिश का जो डी है जिसका साउंड ड है, उसमें टंग को, जीभ को ज़्यादा पीछे नहीं ले जाना है, थोड़ा सा बस पीछे ले जाइए, या सिर्फ ये टिप ऐसे पैलेट पे टच कराइए और बोलिए ड ड। ये है वर्कशीट, डक, डॉल, डॉग, डोर, ये सब मैच होंगे, एंड दिस इज़ अ वॉस्प, ये नहीं होगा। एक्टिविटी में आप डायनासोर बनवा सकते हैं या डॉग बनवा सकते हैं, उसको कलर और पेंट करने को बोल सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बोला कि डॉक्टर सेट ले सकते हैं, बैठ के खेल सकते हैं, ड डॉक्टर। ये हैं बाकी की वर्कशीट्स, मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी, डिटेल में देखना है तो आप वर्कशीट्स वाले वीडियो में देख लीजिएगा। ये जैसे सर्कल द करेक्ट साउंड, यहाँ पे ज़्यादातर मैंने यूज़ किया है एनिमल्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स। क, कॉक, ये सर्कल होगा। मॉस्किटो, डॉल्फिन, ड। नेक्स्ट वर्कशीट, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, बच्चे को स्मॉल और कैपिटल मैच करने हैं, साथ ही में वो पिक्चर भी मैच करनी है जिसमें ये साउंड आता है। तो क, केक, एलिफेंट। नेक्स्ट वर्कशीट, लिसन केयरफुली फॉर द साउंड एट द एंड। अब हम एंड साउंड की बात कर रहे हैं, तो गोट, ट, किंगफिशर, ये है राइट एंड रीड, स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द डॉट। ये वर्कशीट है राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, और राइटिंग के साथ बच्चा साउंड बोलेगा, उसे ब्लेंड करेगा और वर्ड को रीड करने की कोशिश करेगा। ये इस तरीके की ये 3 वर्कशीट्स हैं। ये सारे वर्ड्स आपको वर्ड बैंक में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक ये शीट है, इज़ द साउंड देयर, ऑन ईच लाइन क्रॉस आउट द पिक्चर विदाउट दैट साउंड। यानी कि हम सिर्फ बिगिनिंग साउंड की बात नहीं कर रहे हैं, हमें पूरी पिक्चर जितने भी हैं वो देखना है, और वो साउंड कहीं भी आ सकती है, मिडिल में, बिगनिंग में या एंड में। तो आपको बच्चे को साथ में पूछते भी जाना है कि साउंड कहाँ आ रही है, और जिस पिक्चर में ये साउंड नहीं आ रही है वो क्रॉस करना है। इसके अलावा आप बच्चे को अब एन फैमिली इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। हमने ए साउंड ग्रुप 1 में पढ़ी है, सॉरी ग्रुप 2 में पढ़ी है, यानी इस ग्रुप में पढ़ी है, और साउंड ग्रुप 1 में पढ़ी है। तो अब इन दोनों को मिला के बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बनते हैं, जैसे कि hen, ten, den, pen, tent, men। ये देखिए, ये है सारे राइमिंग वर्ड्स, और इसमें सब में एन आ रहा है, और ज़्यादातर वही साउंड्स हैं जो अभी तक कवर हो चुकी हैं, जैसे एन, ट, ड, प, ट, ये सब कवर ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो बच्चा आराम से ये वर्ड्स अब पढ़ पाएगा, साथ में ही वो ये रिलेट कर पाएगा कि ये राइमिंग वर्ड्स हैं और इन सब में एन है जो कॉमन है। ये था ग्रुप 2। इस पूरे वीक आप ग्रुप 2 पढ़ाइए, साथ में ही ग्रुप 1 रिवाइज कराइए। ग्रुप 1 का अगर वीडियो नहीं देखा है आपने तो आई बटन पे ज़रूर क्लिक करके वो वीडियो देखिएगा। मिलते हैं ग्रुप 3 के साथ नेक्स्ट सैटरडे। हर सैटरडे ये साउंड्स का वीडियो आता है, तो सैटरडे को मिलते हैं ग्रुप 3 के साथ। देखते रहिए मम्मी ट्यूबर इंडिया। नमस्ते।